रविदासिया कौम के अमर शहीद संत महाराज रामानंद जी उनके शहीदी समागम पर आज मुख्यमंत्री जी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इनविटेशन देने गए। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा दर्शन करने के लिए। आज महाराज जी की बेनती को प्रवान करते हुए आज कार्यक्रम में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आज अपनी बात समूह साथ संगत में रखेंगे। आज का ये समागम उस महान संत रामानंद जी महाराज उनकी याद में संत रामानंद जी महाराज के 15वें शहीदी समागम एवं संत गुरु रविदास धर्म स्थान के 21वें स्थापना दिवस समारोह पर आज मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आकर के एक गर्व की अनुभूति हो रही है। आज इस अवसर के ऊपर हम सबको संत श्री 108 निरंजन दास जी महाराज उनका मार्गदर्शन मिला है। संत श्री 108 मनदीप दास जी महाराज उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिला है। श्री संत निर्मल दास जी, संत वीर सिंह जी हितकारी, संत जैनदास जी, संत ज्ञाननाथ जी और हमारे हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी, दूसरे हमारे हरियाणा सरकार के यूएलबी मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा जिन्होंने अंबाला से आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, बंतो कटारिया जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री और जो बराड़ा से विधायक, मुलाना से विधायक भी रही है, बहन संतोष सारवान जी, पूर्व विधायक मुलाना से राजवीर बराड़ा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी और इस व्यास गद्दी पर विराजमान सभी हमारे प्रमुख गुरु रविदास धर्म स्थान के पदाधिकारी और आज इस भव्य समागम में उपस्थित मातृशक्ति सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज कई कार्यक्रम थे, महाराज जी से भी चर्चा हुई। सिरसा के 3 बड़े कार्यक्रम थे और सीधा ही वहां से सुबह 8 बजे मैं सिरसा में चला गया था और तीसरा कार्यक्रम समापन करके आप लोगों के बीच में आया हूं और इस कारण से थोड़ी देरी भी हुई है, इसके लिए क्षमा भी मैं आप लोगों से मांगता हूं, क्योंकि कार्यक्रम अपने समय सीमा पर यह समापन होना था। मैंने आग्रह किया कि मैंने गुरुजी मंच से ना उठें और मैं पहुंच जाऊंगा, तो माननीय
हमारे संत मनदीप दास जी महाराज ने हमारी उस बात को स्वीकार किया। मैं धन्यवादी हूं कि हमारे संत निरंजन दास जी महाराज वो आपका उन्होंने अपने मुखारबिंद से सबका अपनी वाणी से, गुरु रविदास जी की वाणी से निहाल भी किया है। और मुझे भी अच्छा लगा है कि वो मंच पर अभी भी बैठे हैं। मैं पिछले दिनों बल्ला साहब में गुरु जी के चरणों में गया था और वहां पर भी मैं आशीर्वाद जब लेने के लिए गया तो मुझे उस आश्रम में जाकर के एक अलग अनुभूति वहां पर महसूस हुई है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मैं वहां महाराज जी के पास भी आशीर्वाद लेने के लिए वहां गया था। मुझे ये खुशी है कि संत रामदास जी ने गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का अंतिम सांस तक उनका प्रचार प्रसार वो करने का कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि संत रामानंद जी महाराज ने ऑस्ट्रेलिया में गुरु रविदास जी के मंदिर में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के दौरान वहां पर जो घटनाक्रम हुआ और घायल अवस्था में भी वो जगत गुरु रविदास जी महाराज के नाम का उच्चारण करते रहे। और संत महात्माओं ने जो जन्म लेकर मानवता का कल्याण किया, वो समाज को एक नई दिशा देने का काम भी वो महाराज जी ने किया है। मुझे संत महात्माओं ने या श्री 1000 संत रामानंद जी महाराज भी एक ऐसी ही महान विभूति में से एक थे। संत स्वभाव को देखते हुए उनके माता पिता ने सचखंड डेरा साहिब बल्ला साहिब में वहां पर महाराज जी के चरणों में उनको सौंपने का काम किया। और संत स्वभाव को देखते हुए ही संत रामानंद जी को गुरु ज्ञान सतगुरु हरिदास जी से प्राप्त हुआ। उन्होंने आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत किया और उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला से गुरुओं के निर्देश पर विदेशों में जाकर के गुरु संत रविदास जी महाराज के मिशन का प्रचार प्रसार करने का काम भी उन्होंने किया है। उन्होंने अनेक गुरु घरों का निर्माण भी किया है। संत रामानंद जी महाराज महान उच्च कोटि के वो लेखक भी रहे हैं। वे डेरा सचखंड बल्ला द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका बेगमपुरा शहर के संपादक रहे हैं। संस्थानों की इमारतों के निर्माण में संत रामानंद जी ने विशेष योगदान दिया है। उन्होंने गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर वाराणसी ट्रस्ट के संतों के आशीर्वाद से उनके नाम पर हरियाणा पंजाब के अनेक स्कूलों और अस्पताल बनवाने का कार्य भी रामानंद जी महाराज ने किया है। श्री गुरु रविदास ये मंदिर शीर्षगढ़ उन्हीं की ही देन है। संत रामानंद जी एक महान तपस्वी व्यक्ति थे। संत श्री रविदास जी पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि वे गुरुवाणी के महान विद्वान थे। उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला में गुरु रविदास संगीत अकादमी भी स्थापित करवाई। उनके उच्च विचार, आदर्श
सिद्धांत हमारा सदैव मार्गदर्शक करते रहेंगे। मुझे ये आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारे जो संत महापुरुष हैं जो हमें रास्ता दिखा करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हमारी सरकार निरंतर चलने का कार्य कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के माध्यम से संतों और महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है, चाहे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, चाहे गुरु कबीर दास जी महाराज की जयंती हो, और चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती हो, हमारी सरकार ने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं को और गति से प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के स्मारक का निर्माण भी वहां पर किया जा रहा है। संत श्री रविदास जी पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। उनका बताया रास्ता अपनाकर ही हम सामाजिक समानता के सपने को साकार कर सकते हैं। गुरु रविदास जी का जन्म आज से 646 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा में काशी में हुआ, और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई काशी का निर्माण वहां पर करने का कार्य वो किया है। आज काशी पूरे विश्व के अंदर भाइयों चमक रही है। इतना वहां का भव्य जो देखने का बनता है वो हम सब के लिए है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, जो हमारे गुरु रविदास जी महाराज, जो गुरुओं ने हम सबको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए बड़ी गति से काम कर रही है। हमने पिछले दिनों जब से हरियाणा के अंदर ये हमें जिम्मेवारी मिली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 फरवरी को अयोध्या के अंदर एक संकल्प लिया था कि जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे घरों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से एक सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। पिछले दिनों अंबाला में मैंने उसका शुभारंभ किया। लगभग 2.5 लाख के करीब में यह एप्लीकेशन उसमें रजिस्टर्ड हुई है। अभी मैं उसका छतों के ऊपर जब कार्यक्रम शुरू होगा उसकी तारीख भी हमने सुनिश्चित कर लिया, और जिस एजेंसी को ये काम लौट देना था वो एजेंसी भी तत्परता से घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम करेगी। उसमें 1 लाख रुपए की सब्सिडी जो हमारा केंद्र सरकार है, उसमें 60,000 रुपए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देने का काम करेंगे, और 40,000 रुपया हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। जो बेनिफिशियरी है उसको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, जिसके कारण से उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ही जब ये सोलर पैनल का हमने वहां पर शुभारंभ किया था, उस समय हमने एक और निर्णय लिया था कि जो 2 किलोवाट के हमारे कनेक्शन है उन सब का सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया था कि उसको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। गरीबों को आने जाने के लिए हैप्पी कार्ड की सुविधा भी ये हमारी सरकार ने दी है। जो 1 लाख रुपए से कम आय वाले हैं उनको 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर का ये कार्ड दे करके फ्री में यात्रा कर सके, ये हमारी सरकार ने किया है। और पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत
7,652 लाभार्थियों को 100 गज के प्लाट उनका कब्जा और कागज देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ये निर्णय किया है आगे भी जो लाभार्थी है ये हमने पोर्टल बना करके जो नए बेनिफिशियरी है वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराए, उनको भी जो शेष बचे हैं 100 गज का प्लाट देने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। जो महाग्राम है, महाग्राम के अंदर 550 गज का प्लाट और गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे यह भी खुशी है बताते हुए कि हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी 30-30 गज के प्लाट देने का काम पहले चरण में 14 शहरों के अंदर 15,250 परिवारों को आमंत्रण पत्र सौंपने का काम किया है। आज इंद्र देवता भी कितने भारी परेशान हो रहे हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई वो देता हूं और मुझे कुछ मांग पत्र ये दिया गया है। मैं आज यहाँ पर आया हूं। जितने भी ये मांग पत्र इसके अंदर लिखे गए हैं इन मांग पत्रों को हम विभाग के अंदर भेज करके इनको पूरा कराने का काम हम करेंगे। आज मैं यहाँ पर आया हूं, मैं 21 लाख रुपया अपने डिस्कशरी खाते से मैं दे करके जाता हूं। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं आदरणीय महाराज संत रामानंद जी महाराज को याद करते हुए उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु रविदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।